मऊ उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर। माई छोटा स्कूल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की ब्रांच काझा कोठी मऊ में खुला। मऊ उत्तर प्रदेश जनपद मऊ के ब्लॉक रानीपुर में राम उग्रह मुनेश्वरी महादेव महाविद्यालय काझा कोठी मऊ के प्रांगण में माई छोटा स्कूल का उद्घाटन। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान श्री पारसनाथ सिंह के द्वारा सरस्वती प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए फीता काटकर उद्घाटन किया गया। यह शिक्षा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर एयरविन का मोटिव के द्वारा बच्चों को खेल खेल में पूर्ण दबाव रहित माहौल के साथ योग ध्यान व खेल के साथ उच्च स्तरीय मेमोरी डेवलपमेंट, थर्ड आई कॉन्सेप्ट, वैदिक मैथ से गणित के सवाल और जोड़ घटाना सिखाना इत्यादि प्रकार से क्षेत्र व जनपद के बच्चों को हाई प्रोफाइल ज्ञान प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। माई छोटा स्कूल ब्रांच के प्रबंधक डॉक्टर नितिमा सिंह व फाउंडर श्री अनंत कृष्णन उर्फ बबलू सिंह के अथक प्रयास से यह उच्च स्तर की शिक्षा देने का प्रयास किया गया है, ताकि जनपद के बच्चे आईएएस, पीसीएस व आईपीएस स्तर का दर्जा प्राप्त कर सके। इस अवसर पर पूर्व प्रधान पारसनाथ सिंह, पूर्व एसआई रमेश सिंह, हवलदार सिंह व अध्यापक ओम प्रकाश सिंह, अखिलेश गिरी, अनिल दुबे व अनिल सिंह, सत्येंद्र सिंह, सुरेंद्र नाथ सिंह व अजय कुमार समस्त विद्यालय परिवार सम्मिलित रहा। कैमरामैन सुधीर सिंह टिंकू के साथ डॉक्टर सुरेश चंद्रा एडवोकेट की खास रिपोर्ट। जी भारत न्यूज। जी भारत न्यूज चैनल, मैं सुरेश चंद्रा, ब्यूरो चीफ मऊ काझा की धरती से आज यहाँ पर माई छोटा स्कूल का उद्घाटन हुआ है और मुख्य अतिथि के द्वारा यहाँ फीता काट कर उद्घाटन किया गया है। और बहुत सारी शिक्षा के बारे में नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात कही गई है, जो क्षेत्र के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की बात कही गई है। इसी विषय पर हम मुख्य अतिथि से क्षेत्र और शिक्षा के प्रति बात करेंगे। जी महोदय जी, अपना नाम पदनाम बताते हुए ये बताना कि क्षेत्र में ये जो आज माई छोटा स्कूल का जो उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में क्या? मैं पारसनाथ सिंह, पूर्व प्रधान काझा। ये जो छोटा स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह विद्यालय और छोटे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर होगा और भविष्य में इसका बड़ा उज्जवल प्रभाव पड़ेगा हमारे क्षेत्र पर। और जहाँ तक प्रबंधक महोदय का सवाल है, अनंत कृष्णन जी का, इनकी सोच बहुत ही ऊंची है और भगवान से मैं यही चाहूंगा कि इनकी सोच को पूरा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी ने अपनी मुखारबिंद से इस विद्यालय के प्रति, क्षेत्र के प्रति और प्रबंधक के प्रति आभार व्यक्त किया है और आशीर्वाद दिया है। काझा की धरती से यहाँ पर माई छोटा एजुकेशन के नाम से इंटरनेशनल लेवल के एजुकेशन देने की यहाँ जो है जो व्यवस्था की गई है, आज जो है इस विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ के प्रबंधक महोदय ने बड़ी ऊंची सोच करके, मतलब कि विदेश से शिक्षा ला करके आज इस काझा की धरती पर जो है स्थापित किए हैं और यहाँ के बच्चों को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दे करके आईएएस, पीसीएस, आईपीएस रेंज के बच्चे यहाँ से क्वालिफाइड करें। आज मैं मैनेजर साहब से बात करता हूँ कि माई छोटा स्कूल के बारे में क्या बताते हैं और कैसे शिक्षा का विकास होगा। जी आप अपना नाम, परिचय, नाम बताते हैं। मेरा नाम अनंत कृष्णन जी, मैं इस स्कूल का को फाउंडर हूँ। और ये माई छोटा स्कूल एक ऐसी तकनीक जो कि पूरे वर्ल्ड में करीब 6 देशों में चल रही है और ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फॉर एवरीवन, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को विश्व स्तर की शिक्षा मिले, यह सोच पर आधारित है, इस थीम पर आधारित है। तो इसमें सबसे पहले मैंने सोचा कि गांव में लोग जो है शिक्षा के नाम पर शहरों के लिए भाग रहे हैं और उसके बाद भी वो उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो मैंने इस थीम को रख करके गांव में पूर्ण वातानुकूलित, पूर्णतया हाई लेवल की जो ट्रेंड शिक्षकों द्वारा वर्ल्ड लेवल शिक्षा का प्रसार करने के उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना की है। इसमें छोटे बच्चों को एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि प्री स्कूल उनका फाउंडेशन बन सके और वो शिक्षा में रुचि ले सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब ने माई छोटा स्कूल के बारे में बहुत बढ़िया जो है सुझाव दिए, ताकि क्षेत्र के बच्चे, क्षेत्र के अभिभावक संतुष्ट रहे शिक्षा से। आप सबका स्वागत और सम्मान है। मैं माई छोटा स्कूल के
जो मैनेजर साहब हैं, मैं उनसे भी शिक्षा के बारे में, जो वर्ल्ड क्लास की शिक्षा यहाँ स्थापित की गई है, मैं शिक्षा के बारे में उनसे भी मैं बात करता हूँ। जी, आप अपना नाम और नाम बताते हुए शिक्षा के बारे में बताएं जो वर्ल्ड क्लास है। हेलो, मैं डॉक्टर नितिमा सिंह, मैं छोटा स्कूल की ऑनर। ये एक तरह से वर्ल्ड क्लास की शिक्षा है और इसे हम यहाँ पर स्थापित किए क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें हैं इस गाँव एरिया में नहीं संभव हो पाती है। तो ये इस तरह की शिक्षा है जो कि बच्चों में पूर्ण रूप से उनका विकास करेगी, उनका डेवलप करेगी, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, जो भी है उनका पूर्ण रूप से विकास। इसलिए हम ये नहीं, पूरा कंसेप्ट क्लियर कराते हैं बच्चों को। और यह जो पूर्ण रूप से जो रूम है, ये केवल हम छोटे बच्चों को ही लिए हैं इसमें, जिसमें कि हम उनको शुरू से, क्योंकि बच्चों में जो डाला जाएगा, कहा जाता है कि बच्चे तो एकदम खाली दिमाग के होते हैं, उसमें जो डाला जाता है वो आजीवन उनके में वह बीज चलता रहता है, वही पेड़ बन करके उनके में उगता है। तो इस तरह से हम ऐसी बीजारोपण करना चाहते हैं जो कि उनको कहीं पर भी या पूरी दुनिया में फैलने की को जगह दे। तो इसमें हमारे जो पहले तो हम आपको क्लास की खासियत बताएं कि इस क्लास में जो भी चीजें वो प्लेट टाइप के हैं, खेल में, क्योंकि अभी छोटे बच्चे जो होते हैं उनका उन पर पढ़ाई का अगर दबाव डालेंगे तो पढ़ाई से भागने लगते हैं। तो इसमें हम खेल के द्वारा उनको कोई भी चीज क्लियर कराते हैं। ए है तो ए का हम उनको पिक्चर बना के देंगे, ए की तरह उनकी लाइनिंग बनवाएंगे। और इस तरह से यह पूरा एसी रूम है। हम गर्मी में बाहर तो रहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों के लिए संभव नहीं है, तो पूरी व्यवस्था हम इस रूम में की है, चाहे उनका वॉशरूम हो, पानी की व्यवस्था हो, सब रूम में है। दूसरी ट्रेनिंग जो टीचर्स हैं, वह टीचर्स ये नहीं कि हम क्लास में और कुछ पढ़ा दें, वो हमारे वर्ल्ड क्लास जहाँ से चलता है वहाँ से हमारी ट्रेनिंग होती है। पूरे पहले तो हम टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, इसके बाद एक दिन पहले टीचर्स को ये बताया जाता है कि कल आपको बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है के साथ कैसे पढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैनेजर साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, इसके लिए धन्यवाद। कि कोई ऐसी चीज नहीं है बिना विशेष ट्रेनिंग के, बिना कहीं बाहर गए। मैं यही नहीं है कि कहा जाए कि नहीं मैं शहर में जाके रहता हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव मैंने छोड़ दिया, मैंने बहुत बड़ा पैसे का इन्वेस्ट किया है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कोई काम किया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सामान्य संसाधन में सामान्य धन खर्च करके और सामान्य स्थितियों में इसी गांव में रह करके अपने बच्चों को वो शिक्षा दी है जो कि सामान्य रूप से एक बच्चे को, एक व्यक्ति को जो है योग्य बनाने के लिए काम करें। बाकी ईश्वर की और प्रकृति की इच्छा, मैं आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग आए, इस कार्यक्रम में आपने समय दिया। आपने महसूस किया होगा कि इस चीज के लिए ये केवल मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं इस विद्यालय की स्थापना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन गांव में देने के लिए आया हूँ। वर्ल्ड क्लास का मतलब है कि दुनिया में जो सबसे टॉप की शिक्षा व्यवस्था होती है उसको इस जमीन पर लेकर के आया हूँ। पूरा का पूरा सिस्टम, वातानुकूलित कमरे जो कि सामान्य गरीब परिवार में संभव सोचने के लिए नहीं थे, वो व्यवस्था। इसके बाद जिस तरह की डिजाइन की गई है वो दुनिया के जो महंगे महंगे स्कूल हैं जो लाखों रुपया फीस लेते हैं सालाना, वो ये व्यवस्था दे पाते हैं। उसके लिए ट्रेंड टीचरों को मैं वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग देता हूँ और इसके लिए प्रतिदिन व्यवस्था करता हूँ कि आप किस तरह से अपने में निरंतर सुधार करें। इसके अलावा मैंने उन चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जो अतिरिक्त गतिविधियां, शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति के अंदर वह गुण भी विकसित होना चाहिए जिससे उसका शिक्षा जो है स्वास्थ्य के काम आए। आप देखते होंगे कि दवा पर लोग खर्च करते हैं, लेकिन कभी कोई व्यक्ति आपको दिखता नहीं होगा कि जो स्वास्थ्य पर खर्च करता है। स्वास्थ्य पर पैसा लोग खर्च ही नहीं करते। और मैं बचपन से सिखाता हूं कि पहला सुख निरोगी काया। मैं अपने बच्चों को बार बार ट्रेनिंग देता हूं कि जब भी आप शुरू करो तो वहीं से शुरुआत करो कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर होवे माया, तीजा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी। बहुत आगे की है, बहुत दूरदर्शी है, लेकिन उतना ही उसके साथ परिश्रम भी करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हवा में जैसे लोग करते हैं, विद्यालय चलाते हैं, वो विद्यालय इस तरह नहीं चल पाएगा। इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा और हमेशा किसी नए कार्य के लिए इंसान को हिम्मत, धैर्य और संयम की जरूरत पड़ती है। अगर वह घबराया तो वह कार्य पूरा नहीं होगा।
आपको मैं बताऊं, अमेरिका में एक मार्क ट्वेन बहुत गरीब परिवार के थे और पेंटर की नौकरी करते थे। नौकरी से जो उनकी समय मिलती थी वो लाइब्रेरी में जाके किताबों का अध्ययन करते थे। स्थिति उनकी सही नहीं थी और इस तरह से उनकी लगन, उनका धैर्य, उनकी हिम्मत उनको इतना आगे बढ़ाया। वह दुनिया में कहिए या विश्व में कहिए, चाहे अपने देश में बड़ी प्रसिद्धि उनको मिली, उपन्यासकार हुए। उसी तरह से आपके यहाँ भी एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम है अब्दुल APJ कलाम। उनकी इच्छा थी फाइटर बनने की और बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन संयोग कहिए या भाग्य कहिए उनकी नहीं साथ दी। 8 जगहें थी, उसमें इनका 9वां स्थान है, इसलिए हो नहीं पाया। लेकिन वो अपने साहस और अपनी हिम्मत को खोए नहीं। आज वही जो है कलाम साहब मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए और आज उनका एक अनोखा जज्बा है। तो इसी तरह से मेरे कहने का मतलब इतना ही है सिर्फ कि विद्यालय जिस भाव से, जिस ऊंची सोच से अनंत कृष्ण सिंह ने खोला या चाहे उसकी नींव दी, तो उसके लिए इनको हिम्मत और साहस की जरूरत पड़ेगी। धैर्य को अपने खोए ना, और जब आदमी हिम्मत, अपने साहस और धैर्य को नहीं खोएगा तो वो फौलाद बन जाता है, उसको फिर कोई डिगा नहीं सकता। तो इस तरह से इस विद्यालय के कल्याण के लिए या इसके प्रगति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और हमेशा चाहूंगा कि अब विद्यालय मेरा हमेशा पुष्पित हो, फलित हो। जय हिंद। आशा करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। वो आधी बची किताब मुझे याद दिलाती है चढ़ते ढलते दिन की। ये बताती है कि अभी बहुत कुछ है पाने को और काफी कुछ है खोने को। जब कुछ बचा ना हो खोने को तो इंसान का डर खत्म हो जाता है, और जब ना बचा हो कुछ पाने को तो खुद इंसान। उस किताब को मैंने खत्म नहीं किया, शायद मैं उब गई थी उसके पात्रों के जीवन की उथल पुथल से, या फिर डर गई थी इस बात से कि इसके खत्म होते ही मुझे इसे बंद करना पड़े और शायद हमेशा हमेशा के लिए। या फिर मेरे पास फुर्सत नहीं थी अपने जीवन से उठकर उन टूटे पात्रों को सहारा देने की। खैर, आज जब लिख लिया है उस किताब के बारे में तो कल फुर्सत निकाल के पढ़ भी लूंगी, क्योंकि गिरने के डर से हम चलना तो नहीं छोड़ सकते, और उथल पुथल तो रोज के मेहमान हैं। इनसे 2 पल बैठकर गुफ्तगू कीजिए जनाब। किताब के खत्म होने का डर तो हमेशा रहेगा, ये जीवन भी उसी किताब की तरह है। इसके खत्म होने के डर से घबराना जायज है, पर साथ ही साथ इसकी एक एक पंक्ति का आनंद लेना भी बहुत जरूरी है। मेरी फुर्सत से एक दिन ये किताब भी खत्म हो जाएगी, पर याद रहे ये सभी बातें मुझको, इसलिए हमेशा रखूंगी एक आधी बची किताब। धन्यवाद। श्री सत्येंद्र सिंह, श्री रमेश सिंह, श्री अनिल दुबे जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी तथा श्री सुरेंद्र नाथ सिंह जी एवं श्री अखिलेश जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ एवं उनका स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। तथा मैं यह चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमारे इस कॉलेज पर तथा इस विद्यालय पर सदैव बना रहे। आपका सहयोग एवं आशीर्वाद से ही हम कितनी भी बड़ी कोई भी समस्या हो या उसका समाधान संभव है। जब तक कि आपका सहयोग एवं आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं रहेगा तब तक शायद कोई भी चीज पाना असंभव। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, यही मैं आप लोगों से इच्छा व्यक्त करती हूँ, यही मैं चाहती हूँ। क्योंकि ये हमारा छोटा स्कूल यहाँ पर हमने इस उद्देश्य से खोला ताकि यहाँ कोई भी इस तरह का स्कूल नहीं हुआ जो कि बच्चे में
पूरा डेवलप कर सके। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल जाते भी हैं, छोटे बच्चे, तो केवल उनको क्लास में जो चीजें हैं बुक वाइज वह कराया जाता है, क्लास वाइज रटाया जाता है, क्लास वाइज बुक वाइज ही उनको ये बताया जाएगा, होमवर्क दिया जाता है, चेक किया जाता है। लेकिन चूंकि यह इंटरनेशनल एजुकेशन है, जो कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसके ब्रांचेज है, और इसको हमने इस उद्देश्य से लिया कि आसपास के जितने भी इस क्षेत्र के बच्चे हैं उनमें एक अलग तरह का डेवलप हो, वो चाहे ब्रेन से संबंधित हो, चाहे फिजिकल संबंधित हो, या उनके किसी भी चीज से। यहाँ पर हम बच्चों को केवल ये नहीं कि उन्हें केवल पढ़ाते हैं, यहाँ पर हमारी एक एक्टिविटी व्हील बनी हुई है जिसमें पिक्चर स्मार्ट, उसके आधार पर हम बच्चों को पिक्चर दिखाकर, कोई भी अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो पहले बच्चों को पिक्चर दिखाया जाता है और इसके आधार पर वह पिक्चर उनके हाथों में भी दिया जाता है और उससे संबंधित उनसे पूछा जाता है कि आपने कहीं देखा, क्या देखा, कैसे देखा, और तब जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। फिर स्मार्टनेस हमारी एक और चीज है कि बच्चों में जो स्मार्ट लुक है वो उभारा जाता है उनका योगा से, मेडिटेशन से, और नेचर, उन्हें सीधे नेचर के साथ जोड़ा जाता है। हम उन्हें अगर क्लास में प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम उन्हें बाहर ले जाके दिखाते हैं। कोई भी चीज अगर हम उन्हें बुक में दिखा रहे हैं, कोई फ्लावर हो, कोई ट्री हो, कोई ऐसी चीजें हैं, तो सीधे जो कि नेचर से संबंधित है उनका उससे परिचय करवाते हैं कि यह चीज है बेटा, और इस तरह से वह उसको टच कर करके, उसको देख कर करके, उसको छू कर करके वह चीजें वो सीखते हैं, जिससे कि वह कॉन्सेप्ट उन्हें तुरंत का तुरंत क्लियर हो जाता है और कभी भूलता नहीं है। इसके अलावा उन्हें कोई भी अगर स्टोरी हम पढ़ाते हैं तो ये नहीं कि वंस अपॉन ए जयकाल लिव्ड इन ए जंगल, इस तरह से न कर करके हम उन्हें पूरा उस कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि यह जयकाल है, यह जंगल है। नहीं तो हम क्लास को ही जंगल बना देंगे, उसी में किसी को जयकाल बना देंगे, और इस तरह से बच्चे के सामने वो स्टोरी हम क्या करते हैं कि रखते हैं, जिससे कि बच्चा उस चीज को बहुत जल्दी से सीख जाता है। इसके अलावा यहाँ की और भी जो चीजें, जैसे बच्चों का ब्रेन डेवलप करना, जैसे थर्ड आई कॉन्सेप्ट आपने देखा। इसके अलावा मेमोरी साइंस, जिसमें कि बच्चे को हम बोल रहे हैं, अधिकतर हम बड़े भी हैं कि आप कुछ बोल रहे हैं और एक लोग का याद रहा, एक लोग का याद नहीं रहा कि उसने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला। जबकि हमारे जो प्राचीन समय में लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, वह क्या है, कोई चीज उन्हें ये नहीं था कि वह लिख कर करके रखते थे, वह मेमोरी साइंस के ही थ्रू लोगों को बताते थे, उन्हें याद रहता था, उन्हें कोई लिखने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे लिखने वाली जब परंपरा आई तो लोग लिख कर करके उसको रखना शुरू किए। तो वह चीजें जो प्राचीन समय में था, कैसे हमारे ऋषि मुनियों के दिमाग में था, जो भी वेद इत्यादि थे, वह उन्होंने केवल मेमोरी याददाश्त के आधार पर ही ग्रहण किया, बाद में उसको लिखा गया। तो वह चीजें हम मेमोरी साइंस के तहत फिर से वापस धीरे धीरे ला रहे हैं, ताकि बच्चा नहीं भी, पेन कापी नहीं है फिर भी वो जा रहा है, लोगों की बातें याद कर रहा है। दूसरी चीज की, रास्ते में अगर हम जा रहे हैं तो बहुत सी चीजें हैं कि अवॉइड कर जाते हैं, बहुत सी चीजें याद रहती है। लेकिन स्मार्टनेस कहाँ है कि अगर हम जा रहे हैं, रास्ते में जो भी चीजें हैं हमारे नजर में आ जाए कि हाँ हमने ये देखा। कभी कभी कोई आता है कहता है कि अरे फला जा रहा था रास्ते में, आपने ये देखा? तो नहीं, हमने तो ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर वही मेमोरी का तेज रहेगा तो इधर भी देखेगा, इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, हमारे सामने से कौन आ रहा है, इधर से कौन गया, और इस तरह से मेमोरी साइंस डेवलप होती है। तो वह सब कोशिश हम करेंगे हमारे इस विद्यालय में, जो कि हमने माया छोटा स्कूल का लिया है, बच्चों को पूर्ण रूप से दे सके। और इसके लिए यहाँ आए हुए जितने भी अभिभावक गण हैं, जितने भी हमारे बड़े हैं, जब तक मैं चाहती हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद और आप लोग को सहयोग हम पर बना रहे। मैं फिर से पुनः एक बार यहाँ आए हुए अभिभावक, अतिथिगण एवं श्रेष्ठ जन, आप लोगों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। धन्यवाद।
3 guava, 4 pineapple, 5 papaya, 6 stick, 7 samosa, 8 mobile, 9 grapes, 10 pen, 11 van. राइट, वेरी गुड। अनन्या का जोरदार ताली बजा के आप इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। कुर्सी, मैंगो, हाँ मैंगो, अमरूद, अनानास, पाइनएप्पल, अनानास, कोई भी वस्तु का नाम ले सकते हैं आप, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई वस्तु नाम रखेंगे फटाफट। फटाफट एक एक करके। पपीता, पपाया, पपीता, पीछे आप, डंडा, स्टिक, छड़ी, समोसा, 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 इसके बाद मोबाइल, मोबाइल, समोसा के बाद मोबाइल, मोबाइल, और ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर, सब फल वाले, ग्रेप्स, पेन, 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 कलम, कलम, और वैन, गाड़ी, वैन, नेक्स्ट, बस चलिए चलिए इतना बहुत हुआ। इनको थोड़ा सा समय दिया जाएगा। ट्रेनिंग है, इसके बाद ये बताएंगे। हाँ फोटो है, ठीक है। फोटो के आगे भी कहीं कुछ हो, कहाँ लिखा है? हाँ ये फोटो है, चलो उधर नहीं, इधर कहते हैं, यहाँ से देखो, इधर है। हाँ यहाँ पूरा शुरू, ये सब लिखा है यहाँ पर। वी मार्ट, चांद का रोशन, और कुछ? चलो ये पढ़ो, सही, चलो ऊपर से शुरू करो। सादर, अनुरोध, है कि अखिल भारतीय, बहुत बढ़िया। प्रातः 10 बजे से
सुमित्रा, मैरिज हॉल, ऊपर का एक पढ़ो पूरा, ये यहाँ से मोटा वाला पढ़ कर बस डायरी। अखिल हम्म अखिल भारतीय, हम्म नीचे पूछा पढ़ो, नीचे का छोड़ो, ऊपर का ही जनपद, पढ़ो। हाँ? जनपद, वो जनपद नहीं, ऊपर का पढ़ो। ऊपर का। हाँ, जहाँ भी है खोजो उसको। लंबी सांस लो पहले, ध्यान एक जगह। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोगों से निवेदन है कि ऐश्वर्य का जोरदार ताली बजा करके उनके ज्ञान के द्वारा जो प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रस्तुति हमारे सामने किया गया वो काफी ठीक है ना, घर पर नहीं वो रहे था बस, बोल लिए हो गया, बच गया। हाँ, दिख नहीं रहा है। ये शुगर के इतना ही पढ़ दो, एक बार पढ़। हाँ, एक बार में पढ़ दो, थोड़ा सा लगाइए वहाँ। माइक कहाँ? उधर रुक जाइए। सीधा है ना? हाँ, पहुँच ना पाएगा। वो सही है, आ जाओ इधर। कुर्सी को ले चलिए। चलो कोई बात नहीं, बैठा था, बैठो। 45 minus plus 25 89 plus 89 plus 80 plus 89 plus 24 20 plus 20 plus 20 आप भी बोलिए कोई 39 minus 39 हो गया, बोलिए आंसर 168 सही है। जोरदार तालियों से एक बार ऐश्वर्य का स्वागत करेंगे। कैसे वैदिक गणित के माध्यम से इन्होंने बिना कैलकुलेटर, पेन और कागज के उपयोग किए एक्यूरेट कैलकुलेशन किया, इसके लिए हम सभी इनका दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। कागज या कलम देता, कागज एक खिलाई। 33 50 plus 40 69 70 माइनस प्लस भी, कोई माइनस भी बोले, अभी तो प्लस चल रहा है, माइनस भी बोल सकते हैं। माइनस 89 प्लस 55 प्लस 55 माइनस 55 माइनस 50 माइनस 50
बस बताओ। बस आप बताइए कितना? 188। 188। कोई मोबाइल से कैलकुलेट कर रहा था? नहीं हुआ? सही है आपका? कोई और? सही है। वेरी गुड। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे स्टोर का। एक बार फिर पूरा जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे कि कितना अच्छा उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया। इसी को वैदिक गणित जो हमारे भारतीय सनातन धर्म में बहुत पहले से साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख, स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट में पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है गलती से मिस्टेक, यही उम्र है। जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा धारिणी जयति जय पद्मासनादन जयति शुभ वरदायिनी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा धारिणी जगत का कल्याण करे मां तुम हो वीणा वादिनी जगत का कल्याण करे मां तुम हो वीणा वादिनी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा धारिणी जयति जय जय मां सरस्वती जयति वीणा धारिणी कमलयासन छोड़कर मां देख मेरी दुर्दशा कमलयासन हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उसी उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना की गई थी। और ये आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आपका क्षेत्र उस राष्ट्रीय एजुकेशन मिशन से जुड़ चुका है। आज हम लोगों के सामने, अभी आप लोगों के सामने 3 चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन आपकी आंखों के सामने वैदिक गणित अर्थात वैदिक परंपरा सनातन धर्म की ऐसी परंपरा है जो भारत को विश्व लेवल पे सबसे उत्तम कोटि प्रदान करने में हमेशा अग्रणीय स्थान रखता है। उसी कड़ी में वैदिक गणित का डेमोन्स्ट्रेशन आप लोगों के सामने होगा, जिसमें कोई भी अंक आप बोलते चले जाएंगे और उसको कैसे बिना कैलकुलेटर, बिना किसी तकनीक या किसी भी यंत्र का उपयोग करके, कैलकुलेटर वगैरह का उपयोग करके कैसे आप ऑटोमेटिक माइनस प्लस कर सकते हैं,
उसी उद्देश्य के लिए वैदिक गणित का डेमोन्स्ट्रेशन भी आज किया जाएगा। माल्यार्पण की अगली कड़ी में मैं फिर कॉलेज के प्रबंधक सर से निवेदन करूंगा कि पारसनाथ सिंह सर का माल्यार्पण करके हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। स्वागत की इस अगली कड़ी में मैं श्री अनिल सिंह सर से निवेदन करूंगा कि श्री सत्येंद्र सिंह सर का माल्यार्पण करके हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। स्वागत के इसी कड़ी में मैं एक बार पुनः बालक बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक श्री अनंत कृष्ण सर से निवेदन करता हूं कि श्री रमेश सिंह एएसआई सब इंस्पेक्टर सर का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें माल्यार्पण करके। स्वागत की अगली कड़ी में मैं अनिल सिंह सर से निवेदन करूंगा कि वो श्री अखिलेश गिरी सर का माल्यार्पण करके हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। स्वागत के इस कड़ी में फिर मैं अनिल सर से निवेदन करूंगा कि श्री अनिल दुबे सर का माल्यार्पण करके हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करें। स्वागत के इस कड़ी में फिर मैं अनिल सर से निवेदन करता हूं कि श्री हवलदार सिंह सर पूर्व सब इंस्पेक्टर सर का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत माल्यार्पण करके करें। आए हुए सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। माई छोटा स्कूल वर्ल्ड एजुकेशन फॉर एवरीवन विश्व स्तर